नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में आधे से अधिक अभ्यर्थियों के एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल हो चुके हैं और एक बात कहते हुए आपको बहुत सारे अभ्यर्थी मिल जाएंगे क्योंकि फिजिकल समाप्त हो चुके हैं। जो स्कोर हमारा रिटर्न में आया था, जो स्कोर फिजिकल में बना, वो बन चुका है। अपने हाथ में तो कुछ नहीं है अब इंतजार करने के अलावा। तो अपन अब आकलन कर रहे हैं कि भाई हमारे इतने नंबर हो रहे थे, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, हो सकता है बढ़ेंगे घटेंगे, ये चिंता सबको खाई जा रही है। एक बात कहते हुए आपको बहुत सारे अभ्यर्थी मिलेंगे कि हमारे पेपर में भाई 80 आए थे, कोई कहता है 75 आए थे, कोई कहता है हमारे 85 नंबर आए थे। हमारी परीक्षा में या जिस शिफ्ट में हमारी परीक्षा थी 25-30 प्रश्नों पर आपत्ति लगी थी और इसमें से 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो साफ साफ गलत थे। तो इसका भी हमें फायदा मिल जाएगा, हमारे बढ़कर 85 हो जाएंगे, कोई कहता है हमारे बढ़कर 80 हो जाएंगे। इस प्रकार से सभी कहते हैं कि हमारे 4-5 नंबर बढ़ने तय हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न गलत होते हैं तो यह कैसे तय होता है कि भाई ये प्रश्न गलत है। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि हमें इसका किस प्रकार से फायदा या नुकसान होता है, किनको फायदा होगा किनको नुकसान होगा, गलत प्रश्न कैसे डिलीट होता है, इन सभी पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो, जैसे आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपके सामने कोई प्रश्न दिखा और आपको दिख रहा है, देखते कि भाई ये तो गलत है प्रश्न, लेकिन आपने उसका कुछ ना कुछ आंसर लगा दिया। दूसरी स्थिति बनती है कि आप उस प्रश्न को छोड़कर आ जाएंगे। परीक्षा जब सबकी समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों बाद तो क्या होता है फिर कि आंसर शीट जारी होती है, जहां पर आप अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसको अपना पेपर खोल सकते हैं और आप उसमें देखते हैं कि हमने इस प्रश्न का यह आंसर दिया, विभाग ने इसको सही माना है। अगर आपको लगे कि विभाग ने गलती कर दी, इसका यह जो विभाग ने माना है सही वो नहीं होना चाहिए था, तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। एक प्रश्न पर एक ही बार आपत्ति लगाई जा सकती है, कोई भी लगा दे प्रदेश भर में देश भर में, उस पर दोबारा आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। फायदा या नुकसान उसका सबको होगा। एक प्रश्न पर आपत्ति लगाने की 50 रुपए फीस रखी गई है। ऐसा होता है हर पेपर में बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति लगती है। कुछ तो आपको दिख रहे हैं कि इसका आंसर सही है, बावजूद इसके उस पर आपत्ति लगी पड़ी है। अब जब आपत्ति लग जाती है उसके बाद की कमेटी इसकी जांच करती है कि वास्तव में यह प्रश्न सही है कि गलत है, और उनके रिकमेंडेशन के बाद यह तय होता है कि प्रश्न सही है कि गलत है या फिर यह डिलीट होने लायक है कि नहीं है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न बना, अरे राम, क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी संख्या, गहराई से समझना, यकीनन आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि प्रश्न गलत होता है कि सही होता है, किसको इसका फायदा मिलता है, ये सारे सवाल आपके दूर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी संख्या, हम इसको एक उदाहरण मात्र मान रहे हैं, नहीं तो आप कहें कि ऐसा प्रश्न तो किसी भी पेपर में नहीं आया था, किसी भी शिफ्ट में नहीं आया था। निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, भाई ये प्रश्न आया। अब आपने क्या किया, इसके ऑप्शन देखे तो 4 ऑप्शन लिखे थे, ए बी सी डी। इन ऑप्शंस में लिखा था 18, 19, 21 और 27, या फिर इसकी जगह ऐसे भी ऑप्शन हो सकते जिसमें लिखा हो 20, 12, 14, 25। यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन लिखे हुए हैं पहले में तो एक भी संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, किसी में भी 5 का भाग नहीं जा रहा है। दूसरे ऐसे हैं जहां पर 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इसके 2 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से तो एक ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो यहां पर यह प्रश्न की डिलीट होने की संभावना पूरी है। अब इसको आप किसी एक को मान लीजिए, जैसे इसको हटा देते हैं। मान लीजिए आपके सामने यह विकल्प दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, भाई आपको दिख रहा है कि यह प्रश्न गलत है, इसको आप तुक्के में ए लगा देंगे, कोई इसको तुक्के में मान लो बी लगा दे, कोई हो सकता है इसको छोड़ दे। 3 परिस्थितियां बनी, 1, 2, 3। जिसने इसका जवाब, किसी ने इसका जवाब ए दिया, किसी ने इसका जवाब बी दिया और किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इस प्रश्न को छोड़ दिया कि भाई ये तो प्रश्न गलत है, हम इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। या फिर हो सकता है किसी ने सी दिया हो, किसी ने डी दिया हो, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है। अब जैसे जब कंप्यूटर में आप पेपर सबमिट करते हैं तो आपको आपका स्कोर दिखाई दे जाता है। उस समय कुछ ना कुछ तो इसका आंसर सेट कर रखा होगा उन्होंने सिस्टम में। मान लो इन्होंने ए आंसर इसका सही मान रखा था। क्या सही मान रखा था? इसका ए विकल्प सही मान रखा था, और ए जो श्रीमान 1 है उसने ए ही इसका आंसर लगाया था।
इसके नंबर इसको मिले और इसके नंबर आए टोटल 80। दूसरे सज्जन ने, जिसका नाम श्रीमान 2 है, उसने इसका बी ऑप्शन लगाया था, लेकिन चूंकि कंप्यूटर सिस्टम ने ए सही माना है, इसका बी गलत मान लिया और इसको नंबर, मतलब इसके भी ऑल ओवर जो नंबर आए वो भी 80 आए। श्रीमान 3 ने इसका कोई भी आंसर नहीं लगाया, नंबर उनके भी 80 आए। अरे हाँ या ना, आप इतनी सी बात से सहमत हैं? श्रीमान 3 ने इसका कोई आंसर नहीं दिया, उनके भी नंबर 80 आए। अब क्या हुआ कि किसी ने इस पर रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट थाने में जाकर नहीं, उसी प्रश्न पर आपत्ति लगा दी कि ये प्रश्न तो जो है डिलीट होने लायक है, प्रश्न मानक नहीं है। की कमेटी ने जांच की, जांच के बाद निर्णय लिया गया कि हाँ भाई ये प्रश्न जो है वो वाकई में गलत है, इसको डिलीट कर देना चाहिए। प्रश्न को डिलीट किया गया। इसने चूंकि पहले लाभ ले लिया था, इसका आंसर ए सही माना था, लेकिन प्रश्न डिलीट हो गया, तो अब इसका एक नंबर घट जाएगा। कितने बचेंगे? 79। इसका तो पहले भी बोर्ड ने गलत माना था, कंप्यूटर ने, बाद में बोर्ड ने भी गलत माना, लेकिन इसके जो 80 आए थे वो किसी और प्रश्नों में आए थे, तो इसके तो 80 ही रहेंगे। इसने इसका कोई आंसर नहीं दिया था 3 ने, तो इसके भी 80 रहेंगे। नुकसान अभी तक किसको हुआ? इस नुकसान हुआ श्रीमान 1 को। आगे समझिएगा, हो सकता है मैं आपको शायद बेहतर ढंग से न समझा पाऊं, पर हकीकत यही है। अगर आप धैर्यपूर्वक समझेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि इसका लाभ मिलना है। प्रश्न डिलीट हो गया तो आपने सही लगाया था कि गलत लगाया था कि छोड़ दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाभ आपको सबको मिलना है। इसको कितना लाभ मिलेगा? इसको मिलेगा 0.79। जो आपके प्राप्तांक हुए हैं उसी के आधार पर आपको लाभ मिलेगा। तो इसका स्कोर कितना हुआ? 79.79। इसका स्कोर कितना होगा फिर? 80.8 और इसका भी स्कोर हो जाएगा 80.8। अब आप यहां पर समझिएगा, जिसके नंबर 80 आए थे उसके तो बचे 79.80, लेकिन जिसके पहले 80 आए थे इस प्रश्न के डिलीट होने के पहले, उसके नंबर बढ़कर हो गए 80.8। इसी की वजह से कितना अंतर हो चुका है? पूरा पूरा 1 नंबर का इसमें अंतर हो चुका है। 1 नंबर का अंतर किनके बीच में हुआ है? जिनके प्राप्तांक बराबर थे। अगर मान लो ये प्राप्तांक अलग होते, जैसे इसके 80 की जगह 90 होते, तो इसको लाभ मिलता 0.9 का। अगर किसी के नंबर 50 आए हैं तो उसको लाभ मिलेगा 0.5 का। इस प्रकार से लाभ मिलता है। तो गलत प्रश्नों में प्राप्तांकों के आधार पर हमें लाभ मिलता है। अब आप में से बहुत सारे लोग, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने उस प्रश्न पर आपत्ति लगा रखी है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने जिस प्रश्न पर आपत्ति लगाई थी, या आपके शिफ्ट में किसी प्रश्न पर आपत्ति लगी है, भले ही वो दूसरे ने लगाई हो, उसका आपने क्या आंसर दिया था उस समय और बोर्ड ने उसको क्या सही माना है। संभवतः अब तो वो खुलेगी नहीं आंसर शीट, लेकिन अगर किसी ने पीडीएफ में डाउनलोड कर रखी हो या उसके स्क्रीनशॉट ले रखे हो, जरूर इस बात को देखिएगा, विश्लेषण कीजिएगा कि उस समय आपने क्या आंसर दे रखा था और बोर्ड ने क्या सही माना था जिस प्रश्न को डिलीट किया गया, जिसमें आपको आपत्ति है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे तार्किक योग्यता वाले जो प्रश्न होते हैं, उनमें से आमतौर पर बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति लगा दी जाती है। जो मैथ के प्रश्न होते हैं, जो तो खुलेआम दिखते हैं तो ये सही है या गलत है, पर रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो थोड़े से विवादित होते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पर आप जितने अलग अलग तरीकों से सोच पाते हैं उतने ही अलग अलग उसके आंसर होते हैं। उसका कोई फिक्स नियम नहीं होता, कोई फिक्स रूल नहीं होता, उसका कोई कुछ नहीं होता है। तो ये बात उसकी तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा बार होता है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि किस आधार पर हमें प्रश्नों में गलत प्रश्नों का या प्रश्न डिलीट होने का लाभ मिलता है। एक और बात, प्रश्न डिलीट जब होता है जब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही गलत लिखा हो। मान लो कोई प्रश्न हिंदी में गलत लिखा हो लेकिन इंग्लिश में प्रश्न सही लिखा हो, तो उस प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाएगा। यह बाकायदा नियम में रहता है, किसी भी परिस्थिति में इंग्लिश वर्जन मान्य होगा भाई। तो इस बात की भी आप भली भांति पुष्टि कर लें। साथ ही साथ जो अभी कल्पना कर रहे हैं कि हमारी शिफ्ट में 3 प्रश्न गलत थे, 4 प्रश्न गलत थे, अभी किसी को कोई पता नहीं है। इसको लेकर आप माथापच्ची ना करें, इसको लेकर आप दिमाग पर लोड ना बढ़ाएं। हाँ, ये बात सही है कि आप सकारात्मक सोचें तो संभवतः इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे मेरी एक पोस्ट पर कोई कमेंट करके कह रहा था कि भाई आपके अगर 15-20 नंबर बढ़ जाएं, 25 नंबर बढ़ जाए तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। इतना भी सकारात्मक नहीं सोचना है यार कि तुम 15-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़वा रहे हो। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित ही इसके आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब कर दें। आभार।